आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 4.3। ठीक है, इसमें क्या है, कहता क्वेश्चन नंबर 1 कहता फाइंड द रूट्स इफ दे एग्जिस्ट। अब देखो यहां थोड़ा सा हमको फंसाने का काम ये कर रहा है, कहता कि रूट्स पता करो इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। रूट्स पता करना है, उसके लिए कंडीशन दे दिया किसे, कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, और कब पता करो, जब वो हो एग्जिस्ट करते हो, रूट्स बन जाए। यदि इसके रूट्स बन जाते हैं, बन पाते हैं, यदि रूट्स हैं वास्तव में रूट्स निकल सकते हैं, तब रूट्स निकालो। कैसे? बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। अच्छा, रूट्स हैं कि नहीं है ये हम कैसे पता करेंगे? एक चीज तो हम लोगों ने सीखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। इससे पिछले वाली एक्सरसाइज में हमने सीखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई बनती है कि नहीं बनती, इसको कैसे चेक करेंगे। इसके लिए हमने क्या किया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ax² + bx + c के फॉर्म का लाते थे, और x² का कांस्टेंट a 0 यदि नहीं है और इस फॉर्म का सेट हो गया है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। अभी हम इस पे चेक करते हैं ax² + bx + c पे, तो ये सभी देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है बेटा, किसी में a 0 नहीं है। ठीक है, और ax² + bx + c के फॉर्म का हम सब लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन इनके रूट्स निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, इसकी कसौटी ये है बेटा, क्या करते हैं, यदि b² - 4ac इज ग्रेटर देन, ठीक है, 0, देन रूट्स ऑफ ax² + bx + c exist if it is smaller than b² - 4ac, ये छोटा है 0 से, यानी यदि ये वैल्यू माइनस में आ रही है तो रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते, रूट्स नहीं निकलते हैं। ठीक है, तो हमारी चेक की कसौटी क्या हो गई, रूट्स निकालने के लिए ये कंडीशन होना चाहिए। अच्छा, b² - 4ac यदि 0 की इक्वल है तब भी रूट्स निकल आएंगे। ठीक है, 0 के इक्वल है या 0 से बड़ा। ठीक है बेटा, b² - 4ac या तो बड़ा हो 0 से या 0 से के बराबर हो, इक्वल हो, तभी हम रूट्स निकालेंगे। यदि b² - 4ac 0 से छोटा है तो रूट्स नहीं निकल पाएंगे। ठीक है, अब फर्स्ट के लिए हम ये चेक करें कि इसके रूट्स निकल रहे हैं कि नहीं। तो बेटा b की वैल्यू है हमारी -7, तो -7 का हम स्क्वायर कर दें तो इस पे ये कसौटी है बेटा। ठीक है, इसको हम चेक करना है। यहाँ b की वैल्यू है -7 का स्क्वायर करें, -4a, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 3, ये हो जाएगा 49 बेटा। कितना हो जाएगा 49 माइनस 2 2 3 था ना ये, तो 2 3 जा 6 6 4 जा 24, ये कितना आ गया बेटा 25। तो ये देखो 0 से बड़ा है, इसका मतलब ये एग्जिस्ट करते हैं, इसके रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, इसको हमको इसके रूट्स निकालने हैं। ठीक है, कैसे निकालना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर से, हम बाद में निकालेंगे। अभी हम सारी चेक कर लेते हैं। ठीक है, कि ये वास्तव में इनके हम रूट्स निकाल सकते हैं कि नहीं, इनके रूट्स हैं वास्तव में कि नहीं। कसौटी क्या है, करने का तरीका या चेक करने का तरीका ये है कि b² - 4ac इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहला हमारा हो गया, इसमें चेक करें बेटा, देखो b की वैल्यू है हमारी कितना 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर b² - 4, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है -4। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 4 4 जा 16 2 जा 32, तो 1 + 32 आएगा। कितना आ गया 1 + 32 यानी 33 आ गया। क्लियर? तो ये भी बेटा 0 से बड़ा है। ठीक है, और इसका मतलब इसके भी रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। अगला हम देखते हैं b² यानी क्या बेटा 4√3 का होल स्क्वायर -4
ए की जगह पे हमारा 4 है, 4a, और सी की जगह पे 3 है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, और 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, ये आएगा बेटा आपका 48, और 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, ये -48 आया, इक्वल टू 0। Since b square minus 4ac equal to 0, therefore roots of 4x square plus 4√3x plus 3 exist, ये exist करेंगे, इसके रूट्स होंगे। अच्छा एक बात ध्यान रखना बेटा, यदि इक्वल 0 आता है तो दोनों रूट्स जो हैं इक्वल होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, रूट्स तो निकलेगा लेकिन दोनों रूट्स इक्वल होंगे। ठीक है, दो जो वैल्यूज आएंगी x की सॉल्व करने पे ये दोनों इक्वल होंगे, दोनों एक जैसे होंगे। तीसरा लास्ट वाला चेक करते हैं। ठीक है, 4 b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। ठीक है, -4a मतलब 2, और c मींस 4। ये तो बेटा गड़बड़ा रहा है, 1 - 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, तो 1 - 32 इक्वल टू आएगा -31। इट इज लेस देन 0, ये 0 से छोटा है। सिंस b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, देयरफॉर रूट्स ऑफ अबव इक्वेशन नॉट एग्जिस्ट, इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, रूट होगा कि नहीं होगा हम इस कसौटी पे चेक करेंगे कि b स्क्वायर माइनस 4ac या तो 0 से बड़ा हो या तो 0 के इक्वल हो, तभी रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। यदि 0 के इक्वल है तो दोनों रूट्स आर इक्वल। ठीक है, इस क्वेश्चन में दोनों रूट्स इक्वल होंगे। ठीक है, अभी हम चेक करते हैं कि कैसे रूट्स इक्वल है। तो इसमें 4 पार्ट थे, 4 पार्ट्स में तो हमने बता दिया, 4th पार्ट में कि ये रूट्स इसके हम नहीं निकाल पाएंगे, इसके रूट्स होंगे ही। ठीक है, अब 3 पार्ट्स बचे, इनको हमको कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना है। तो ये थोड़ा सा ये अलग टाइप का है, हमने बताया इक्वल टू 0 है तो दोनों रूट्स इक्वल आएंगे। तो कैसे रूट्स आते हैं इक्वल, तो ये हम कर लेंगे। एक क्वेश्चन तो हम ये करेंगे, और इन दोनों में दोनों एक जैसे हैं, हम चलो क्वेश्चन नंबर 2 कर देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आप कीजिएगा। ठीक है, तो इतना नोट कर लें। ठीक है, हमने चेक कर लिया था कि इनके रूट्स बन रहे कि नहीं बन रहे। रूट्स हमने पाया था कि क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के रूट्स बन रहे थे, और पार्ट 4 के रूट्स नहीं बन रहे थे। तो हमने 1 आपके लिए छोड़ दिया है, आप करेंगे। इसमें से 2 क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किए हैं, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। ठीक है, अब क्या बेटा, आप देखो कंप्लीटिंग स्क्वायर ये नया है, हम लोग करने जा रहे हैं इसको, तो थोड़ा सा कायदे से समझना बेटा, खूब कंसंट्रेट होकर के देखना कि क्या करते हैं। सबसे पहला टर्म तो ये है कि जो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर है, ये बेटा 2 एजम्पशन पे 2 आइडेंटिटी बेस्ड है। एक तो आइडेंटिटी ये कि a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, ये टर्म है। मतलब यदि कोई चीज होल स्क्वायर तभी बनेगी जब उसमें ये टर्म्स आएंगे। ठीक है, और या a - b का होल स्क्वायर कब होगा बेटा, जब a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर आएगा। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर में हम थोड़े थोड़े पे कंसंट्रेट करेंगे बेटा। पहला टर्म कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन ये है कि यदि हमको ये स्क्वायर बनाना है, कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, तो ये 2 गड़बड़ कर रहा है, 2 कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, x स्क्वायर तो x का स्क्वायर है। तो हमने देखा कि ये चाहे a - b का होल स्क्वायर हो या a + b का होल स्क्वायर है, पहला टर्म कंप्लीट स्क्वायर है। तो इस 2x स्क्वायर को हमको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। तो इसके 2 तरीके हैं बेटा। क्या, या तो हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 4x स्क्वायर हो जाएगा, 4x स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा, या हम 2 से डिवाइड कर दें।
अब 2 से डिवाइड करेंगे बेटा तो यहाँ फ्रैक्शन बन जाएगा, थोड़ा सा ऑड लगेगा और करने में थोड़ा सा ऑड रहेगा। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास सुविधा है कि हम किसी चीज से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो हम इसको लिख सकते हैं r 4x स्क्वायर, 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से इसमें भी करना पड़ेगा, 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। क्लियर बेटा? अब ध्यान देना, ठीक है। तो पहली बात ये तो हमने मान ली, a स्क्वायर हम पा लिए। अब अगला टर्म है 2 इंटू ए, यहां ध्यान देना, 2 इंटू ए, 2 तो हमको लाने ही लाना है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 2x का होल स्क्वायर, ये a की तरह से बिहेव करेगा, ये a स्क्वायर हो गया प्लस 2 इंटू a की जगह पे है हमारा 2x, ठीक है, ये इंटू है बेटा, ठीक है। अब ध्यान देना, ये हमारा 2a हो गया, कितना हो गया 2a, a की जगह पे हमारा 2x था। अब है तो हमारे पास ये और हमने लिख दिया है ये, तो इसको और इसको बैलेंस करने के लिए ये एक 2 यहां जाता है, तो 2 से हमने एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया है, तो इनटू हम 1/2 करते हैं। बेटा ये थोड़ा सा समझने का, खूब कंसंट्रेट होकर के देख लो, ठीक है। 2x है, इसको जो है वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम ये देख रहे हैं कि ये 4x स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर है, तो यहाँ a की जगह पे हमारा 2x है, यहाँ a पे स्क्वायर चढ़ा है, यहाँ 2x पे स्क्वायर चढ़ा है, तो अगला टर्म या तो +2ab होगा या तो -2ab होगा। यहाँ क्योंकि प्लस है इसलिए हमने प्लस का साइन डाला है, और 2a तो चाहिए, मतलब 2 इंटू फर्स्ट टर्म, a का मतलब फर्स्ट टर्म, तो 2 इंटू फर्स्ट टर्म 2x लिख दिया, इंटू b, अब b कुछ भी आए उसमें हम बाद में देखेंगे, हम इसको यहाँ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं बेटा। था 2x, हमने लिख दिया 2 इंटू 2x यानी 4x लिख दिया, थोड़ा सा गड़बड़ किया है, तो गलती किया है तो हम सुधारेंगे भी, ठीक है। ये थोड़ा कि गलती हमने किया सुधारेगा कोई और, हमने क्या किया 1/2 से हम मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बैलेंस हो गया। अब इसको बेटा चेक कर लो, ये 2x के इक्वल ही आएगा, ठीक है। तो अब यहां से कंपेयर करते हैं, तो b की जगह पे 2ab, b की जगह पे आया 1/2, क्या है बेटा 1/2, तो अगला टर्म होना चाहिए हमारा b स्क्वायर, तो हम क्या करें 1/2 का होल स्क्वायर में प्लस कर दें, कोई दिक्कत है क्या बेटा? ठीक है, हमने इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाया है। अब फिर हमने गलती की, यहाँ 1/2 कहीं कुछ है नहीं, लेकिन हमने प्लस कर दिया, हम यही गलती सुधार भी नहीं, -1/2 का होल स्क्वायर कर दें, -8 था, -8 लिख लिया इक्वल टू 0। क्या था, a की जगह पे हमारा 2x आया था, तो 2 इंटू a, 2a तो 2x हो गया। अब हमने यहाँ चेक किया 2x था, हमारा 4x बनना है, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, या यूं समझ लो 2 से हमने एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ डिवाइड कर दिया। अब यहाँ इस टर्म को बेटा 2ab से कंपेयर करते हैं, तो 2a की जगह पे 2x, b की जगह पे हमारा 1/2 आया, और कंप्लीट स्क्वायर के लिए b स्क्वायर चाहिए, तो हमने b स्क्वायर यहाँ दे दिया, ठीक है। तो ये 1/2 स्क्वायर हो गया। फिर हमने यहाँ एक्स्ट्रा जोड़ दिया है, तो हमने यहाँ इसको माइनस भी कर दिया, तो हमारा ये बैलेंस हो जाएगा, -8 इक्वल टू 0। अब बेटा जो हमारा कंप्लीट स्क्वायर होता है उसको एक साइड में रखते हैं, ये किसका कंप्लीट स्क्वायर है 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर है। बाकी सारी चीजों को उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये -1/2 यानी 1/2 का होल स्क्वायर और -8 यानी +8 उधर ट्रांसफर हो गया, और 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये कितना आएगा बेटा 1/4 प्लस 8, ठीक है, और 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 4 और 4 8 32 और 1 33/4, ठीक है। अब यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो बेटा यहां अंडर रूट लग जाएगा, क्या लग जाएगा अंडर रूट। अच्छा जनरल केस में क्या होता है, ये जो हम x स्क्वायर, अभी तक हम लोग क्या करते थे, हमारी प्रैक्टिस में ये था
कि इफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 देन एक्स इक्वल टू अंडर रूट 25 या 5। अब इस प्रैक्टिस में थोड़ा सा हम सुधार करेंगे। क्या बेटा कि इफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 देन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट 25, ठीक है। और फिर x की वैल्यू या तो प्लस हो सकती है 5 या माइनस 5 हो सकती है। क्यों? प्लस 5 को प्लस 5 से मल्टीप्लाई करोगे तभी 25 आएगा, और माइनस 5 का माइनस 5 से मल्टीप्लाई करोगे तभी 25 आएगा। तो प्रैक्टिस में हमको थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा। अब यहाँ r 2x प्लस 1/2 इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 33/4, ठीक है बेटा। नोट कर लिया ना? इतना आगे बढ़ते हैं। बेटा इस को हम यहां समझते हैं। क्या है ये 2x प्लस 1/2 इक्वल टू प्लस माइनस रूट 33/4 है। तो एक बार हम प्लस का साइन लेंगे। इफ लिखने का तरीका बेटा समझ लो, ठीक है। जो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 5 में 5 लाने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो आपका प्रेजेंटेशन भी बढ़िया होना चाहिए, ठीक है। हम क्या लिखने जा रहे हैं? इफ जब हमने क्या बताया था 2x प्लस 1/2 इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 33/4। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वैल्यू या तो प्लस रूट 33/4 हो सकती है या माइनस रूट 33/4 हो सकती है। तो हम वही लिखने जा रहे हैं। if 2x प्लस 1/2 इक्वल टू प्लस हम ना लिखे सीधे लिख लेते हैं रूट 33/4 देन 2x इक्वल टू, अब तो बेटा ये साल वो करके रूट 33/2 हो जाएगा, ठीक है। रूट का 4 का निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। अब प्लस 1/2 इधर ट्रांसफर कर दोगे तो माइनस 1/2 आ जाएगा। तो x इक्वल टू, तो अभी 2x ही करते हैं, रूट 33 माइनस 1/2 और x इक्वल टू, ये 2 इधर ट्रांसफर हो जाएगा, रूट 33 माइनस 1 2 यहाँ डिनोमिनेटर आ जाएगा /4। एक बार भी आ गई। इफ 2x प्लस 1/2 इक्वल टू माइनस रूट 33/4, माइनस रूट 33/4, ठीक है। देन क्वेश्चन बता देते हैं, ठीक है। देन 2x इक्वल टू माइनस रूट 33/2, इसको निकालिए माइनस 1/2, ये दोनों r, ठीक है। x इक्वल टू न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं होगा, माइनस 33 रूट माइनस 1 4/4, ठीक है ना। तो x की दो वैल्यूज आ गई, रूट 33 माइनस 1/4 एंड रूट 33 माइनस रूट 33 माइनस 1/4। तो ये रूट्स आ गए, ठीक है। या ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया, ठीक है। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया, उतना नोट कर लें, ठीक है बेटा। इसका हम थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। इसमें क्या आया था, रूट्स इक्वल आ रहे थे। क्यों? क्योंकि b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आया था। क्या आया था? b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आया था। हमने बताया था यदि 0 आ रहा है तो रूट्स इक्वल रहेंगे। इसलिए हमने सेलेक्ट किया कि चेक करते हैं कि रूट्स इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो जैसा कि हमने बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि पहला टर्म हमारा कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए। तो बाई चांस ये कंप्लीट स्क्वायर है तो हम इसको लिख लेते हैं r इक्वल टू, सॉरी r, ये 2x का होल स्क्वायर हो गया, ठीक। फिर वही बेटा वर्किंग, क्या हमको 2ab के फॉर्म का लाना है, तो हम पहले 2a पे कंसंट्रेट करें। 2 हमको लिखना है तो हमने 2 लिख लिया। अब a की जगह पे है हमारा 2x, क्यों? यहाँ a पे स्क्वायर है, हमारे यहाँ 2x पे स्क्वायर है, तो a की जगह पे हम 2a लिखना है, तो हमने 2x लिख लिया, ठीक है। अब इससे चेक करेंगे, इससे बैलेंस करेंगे बेटा। बैलेंस तो हो रहा है, कैसे? 2 2 4x
4 मिल गया और x मिल गया। √3 यहाँ नहीं है, हमको √3 यहाँ लिख लेंगे। अब हम वहां जाएंगे, हमने वहां चेक किया तो 2 की जगह पे 2 आ गया, a की जगह पे 2x आ गया, b की जगह पे √3 आ गया। बेटा क्या आ गया? √3। और अगला टर्म हमारा होना चाहिए √3 का स्क्वायर, यानी हमको यहाँ √3 का होल स्क्वायर प्लस करना है। ठीक है, अब देखो हमारे पास है नहीं आके √3 का होल स्क्वायर, लेकिन हमने क्या किया, और ये यहाँ बेटा होल स्क्वायर तो दिख भी रहा है। ठीक है, अब ये देखो चेक करो तो यहाँ हमको अलग से माइनस करने की जरूरत नहीं, ये हमारा बैलेंस हो गया। ठीक है, √3 का स्क्वायर 3 यहाँ से मिल गया। ठीक है, 2 2 जा 4 √3 यहाँ मिल गया और 2x का, तो ये बेटा कंप्लीट स्क्वायर है, इसमें अलग से हमको प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है। देखो हमारा काम आसान हो गया। अब ये क्या बेटा, a b यानी r 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, r 2x प्लस √3 इक्वल टू 0। यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट लग जाएगा इक्वल टू 0। तो अब देखो क्योंकि यहाँ बेटा स्क्वायर है, तो यहाँ चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें 2x इक्वल टू 2x प्लस √3 इक्वल टू 0, r 2x प्लस √3 इक्वल टू 0। इसको हम 2 बार लिखेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं समझ आता तो इसको ऐसे समझो बेटा। ठीक है, कंफ्यूज ना हो तो इसको कंफ्यूज ना हो इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं बेटा, 2x प्लस √3 के होल स्क्वायर को हम 2x प्लस √3 2 बार लिख रहे हैं। कोई दिक्कत? ठीक है, लिखने का तरीका है क्यों, क्योंकि हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो रूट्स आते हैं वो 2 होते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ डायरेक्ट उस तरीके से करते तो एक ही बन रहा था, एक ही दिख रहा था, हम एक्सप्लेन ना कर पाते, आप समझ ना पाते, इसलिए हमने दिस इनटू दिस कर दिया। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो दिस इनटू दिस कर दिया है, तो क्या करें, अब आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, दो चीजों का मल्टीप्लाई तभी 0 होता है जब कोई एक 0 होता है। इफ 2x प्लस √3 इक्वल टू 0 देन 2x इक्वल टू माइनस √3 और x इक्वल टू माइनस √3/2। ठीक है, एक 0 तो ये आ गया। दूसरा इफ फिर वही दूसरा पकड़ेंगे तो है तो वही बेटा, 2x प्लस √3 इक्वल टू 0 देन 2x इक्वल टू माइनस √3 और x इक्वल टू माइनस √3/2। तो जीरो हमारे क्या आ गए, यहां से भी माइनस √3/2 आया, यहां से भी माइनस √3/2 आया, तो ये हमारे जीरो हो गए और दोनों इक्वल हैं। जैसा कि हमने पहले चेक लिया था कि b² माइनस 4ac 0 है तो रूट्स इक्वल आएंगे, तो ये देखो रूट्स इक्वल आ गए। नोट कर लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन गिवन क्वेश्चन नंबर 1 above by applying quadratic formula। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 के रूट्स हम निकाल चुके हैं, कैसे, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब कहता है फिर रूट्स निकालो, कैसे, अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 में 4 पार्ट थे बेटा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो फोर्थ में रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे। ठीक है, फोर्थ में रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, तो हमको 3 पार्ट्स में रूट्स निकालने थे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो सेकंड और थर्ड को बेटा हम लोग कर चुके हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, अब देखो रूट्स निकालने के 3 तरीके होने जा रहे हैं। पहला हमने क्या किया था, फैक्टराइजेशन मेथड से किया था, 2 फैक्टर निकाले थे, एक को इक्वल टू 0 रख करके एक वैल्यू निकाली थी, फिर दूसरे को इनटू इक्वल टू 0 रख करके वैल्यू निकाली थी, दूसरा था बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, और तीसरा ये है फार्मूले से कैसे निकालेंगे। अच्छा, फार्मूले के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लें। क्या होगा, यदि कोई
क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म की है, ठीक है, या इस फॉर्म की नहीं, तो इस फॉर्म को हम क्रिएट कर लेंगे। कोई भी गिवन इक्वेशन होगी तो हम इस फॉर्म का लिख लेंगे। तब ये हमने लिख लिया है, तो हम जैसे कि जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो है रूट्स 2 होते हैं, वैल्यूज 2 होते हैं, जीरोस 2 होते हैं। तो पहला जीरो होगा x इक्वल टू -b प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। और दूसरा रूट, दूसरी x की वैल्यू होगी x इक्वल टू -b माइनस, यहां प्लस लिया आपका माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है बेटा, ये फार्मूला हमको नोट करना है और इसी फार्मूले को हम क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं। ठीक है, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं, बस b a और c निकाल लो और इस इक्वेशन में, इस फार्मूले में, इस आइडेंटिटी में a b c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। इसको सॉल्व कर लोगे तो पहला जीरो आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो दूसरा जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, फ्रॉम अबव या कंपेयरिंग लिख लो बेटा, कंपेयरिंग अबव विद, किससे कंपेयर करना है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो हम क्या पा रहे हैं, a इक्वल टू पा रहे हैं बेटा 2, b इक्वल टू पा रहे हैं -7 एंड c इक्वल टू 3। Therefore x इक्वल टू पहला रूट -b, ठीक है, -b, तो -7, ठीक है, साइन का विशेष ध्यान रखेंगे, -b है हमारा और b की वैल्यू -7 है, ये माइनस हम ये वाला माइनस लगाए हैं, ठीक है, और -7 लिख लिया b की जगह पे, ठीक है, और -7 क्या है, -b प्लस अंडर रूट b स्क्वायर यानी -7 का स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4a, a मीन्स 2 और c मीन्स 3, ठीक है, अपॉन 2a, 2 into a। अब देखो यदि आपको यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है तो बेटा हम आइडेंटिटी भी लिख लेते हैं, क्या है, x की आइडेंटिटी यहाँ लिखी थी, इसमें नहीं लिखा, आप यहाँ क्वेश्चन में यहाँ जो है आइडेंटिटी लिख सकते हैं। x की वैल्यू क्या है, -b प्लस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, -7 प्लस -7 यानी b स्क्वायर माइनस 4a की जगह 2 और c की जगह 3। इसको सॉल्व कर लें तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस हो जाएगा +7 और प्लस अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा 49 और 4 टू जा 8, 8 3 जा 24 -24 होल अपॉन 4। ठीक है, तो इक्वल टू x इक्वल टू क्या जाएगा बेटा, यहाँ जाएगा 25, क्या आएगा 25 और 25 का हम रूट निकालेंगे तो 5 आएगा, तो 7 + 5 अपॉन 4, तो 7 5 आ जाएगा 12 अपॉन 4 यानी 3, एक x की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, अब अगले में सब कुछ वही है, फार्मूला वही, बस यहाँ प्लस की जगह हमको माइनस लगा देना है। तो अगला x हो जाएगा हमारा -7 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट -7 का होल स्क्वायर -4 into 2 into 3 और होल अपॉन 2a, 2 into 2। ठीक है, जरूर बेटा, यहाँ अगला रूट जो है पहले रूट जैसा ही है, निकालने का तरीका बस यहाँ प्लस लिया पे माइनस कर देना है, तो यहाँ प्लस हमने किया था, हमने माइनस कर दिया, तो सारी वैल्यूज वही रहेगी। ये 49 और ये था +25 आ रहा था, अब ये सॉरी ये कितना आया था, प्लस का 25 आया था, यहाँ पे गड़बड़ हो गई क्या बेटा, नहीं ठीक है, ये प्लस का 25 आया था और जो माइनस क्या कितना आएगा 49 और -12, तो 25 आएगा, ये अंडर रूट 25
ठीक है, होल अपॉन 4। तो ये x इक्वल टू 49 माइनस 5, ठीक है। क्या ये 49 देखो यहाँ कुछ गलती हो रही थी। ये गलती क्या है, यहाँ माइनस बी है, हमने ये माइनस बी स्क्वायर कर दिया है। माइनस बी स्क्वायर नहीं होगा, ये माइनस माइनस 7, माइनस बी है ना, माइनस माइनस 7, ये प्लस 7 आएगा, ठीक है। थोड़ा सा जल्दबाजी में गड़बड़ होता है, ठीक है। x इक्वल टू माइनस बी, क्या बेटा फार्मूला माइनस बी। अब b की जगह पे हमारा माइनस 7, तो माइनस माइनस 7 हो जाएगा, तो ये हमारा प्लस 7 हो जाएगा, और ये अंडर रूट 25, तो ये हमारा 7 ही रहेगा, ठीक है। 7 माइनस 5 अपॉन 4, तो x इक्वल टू जाएगा 7 से 5 जाएगा, 2 बचेगा, 2 अपॉन 4 यानी 1 अपॉन 2। तो बेटा रूट्स क्या आ गए, x की दो वैल्यूज आ गई, x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 1/2, ठीक है। ये हो गया हमारा कौन सा मेथड, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। बस इसमें आपको ये याद रखना है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म को से कंपेयर करके a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू रख लेंगे, और इस फार्मूले में a b c की वैल्यू रख करके प्यार से कंसंट्रेट होकर के सॉल्व करेंगे, तो हमारी रूट्स आ जाएंगे। ये नोट कर लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कहता है फाइंड द रूट्स। पहला इक्वेशन है 1x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 3, ठीक है। इसको सॉल्व करना है जहां x नॉट इक्वल टू 0, और दूसरा बेटा दिस माइनस दिस इक्वल टू 11 अपॉन 30, ठीक है। तो इसमें क्या कहता है, x नॉट इक्वल टू -4 एंड x नॉट इक्वल टू 7, ठीक है। तो अब क्या करना है बेटा, देखो फर्स्ट सेकंड में फर्स्ट थोड़ा सा आसान लग रहा है, कुछ नहीं करना है, x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, -1 इक्वल टू 3x, 3x इधर ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। अब इसमें हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो सॉल्व करने का, या तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कर लें, सॉरी क्वाड्रेटिक फार्मूले से कर लें, या कंप्लीटिंग स्क्वायर से करें। तो पहले हम बेटा इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म पर ले आते हैं, फिर हम सोचते हैं कि हम क्या करें। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म का हमको लाना है, ठीक है। तो क्या करें, देखो हमने क्या करें, x प्लस 4 और x माइनस 7 का एलसीएम ले लेते हैं, x प्लस 4 इंटू x माइनस 7 हो जाएगा, ठीक है। और 1 का x माइनस 7 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, x माइनस 7 माइनस का साइन लगाएंगे, 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट में हमने कर लिया, ठीक है। x माइनस 7 का 1 से मल्टीप्लाई हुआ, चाहो तो यहाँ भी 1 लिखो, ठीक है। फिर -1 का x प्लस 4 में मल्टीप्लाई हुआ, इक्वल टू 11 अपॉन 30, ठीक है। 1 को अंदर डाल देते हैं, और 1 को अंदर डालेंगे तो क्या होगा, x माइनस 7 माइनस x, ठीक है, और प्लस सॉरी -4, ध्यान देना बेटा, x माइनस 7 माइनस x माइनस 4, ठीक है, होल अपॉन। अब इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो, या एक को पकड़ के कर लो। x को x में मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर आएगा, x का -7 में करेंगे तो -7x आ जाएगा, 4 का x में करेंगे तो +4x आ जाएगा, और 4 का -7 में करेंगे तो -28 आ जाएगा, इक्वल टू 11 अपॉन 30, ठीक है। अब देखो x कर दिया, यहां आ गया -11 अपॉन x स्क्वायर, और -7 से 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा, -3x, -28, कितना, -28 इक्वल टू 11 अपॉन 30। अब देखो ये बेटा -11 है या 11 है, तो हम इसको 11 रिड्यूस कर सकते हैं, यहाँ -1 लिख दें और इसको कर दें 1, ऐसा हम कर सकते हैं, ये आगे सॉल्व करेंगे तो भी ये कट जाएगा, ठीक है। तो हमारी नई इक्वेशन हो गई -1 अपॉन दिस इक्वल टू 1 अपॉन दिस। अब इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, क्या करें बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा हमारा सेम चीज, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, ठीक है,
इक्वल टू -30, उधर जाएगा ये इक्वल टू -30। देख रहे हैं ना बेटा, कंसंट्रेट करना, ठीक है। 30 को हमने -1 में मल्टीप्लाई किया तो -30 आ गया, और 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर -3x -28, LHS ये आ गया और RHS ये आ गया, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। x स्क्वायर -3x और -28 और -30 इधर आएगा तो बेटा क्या हो जाएगा, +30 इक्वल टू 0, और x स्क्वायर -3x +2 इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा देखें रूट इसका बनेगा कि नहीं बनेगा, है तो b स्क्वायर -4ac से हम चेक करते हैं, ठीक है। ये 0 से बड़ा आना चाहिए। b स्क्वायर हमारा -3 का होल स्क्वायर, ठीक है, -4a की जगह पे है 1 और c की जगह पे 2, ठीक है। तो b स्क्वायर -4ac 9 -8 1 आ रहा है, इसका रूट्स बनेगा, ठीक है। तो कैसे करें, हमारा इसका मन है फार्मूले से करने को, क्यों, क्योंकि कंप्लीटिंग सवाल कई हम क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। फार्मूले से कैसे करते हैं और देख लेते हैं बेटा, ठीक है। तो इसको क्या करें, कंपेयरिंग किससे करें, कंपेयर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a कितना आ गया बेटा 1, b कितना आ गया -3 और c इक्वल टू 2। तो x का पहला रूट होता है हमारा -b प्लस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, ठीक है। ये फार्मूला हम जरूर रख लेंगे, ठीक है, ताकि हमको बार बार छानना नहीं पड़ेगा। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, कुछ नहीं करना है। -a का साइन है तो हमने माइनस का साइन डाल दिया, b क्या है हम नहीं ध्यान दे रहे, ठीक है। और लेकिन अब b में देखो -3 लगा है तो हम b को हम ब्रैकेट में लिखेंगे -3। ध्यान देना, ये माइनस कौन सा है, ये सिंपल वाला है, ये माइनस यहाँ सिंबल में था, फार्मूले में था, वो में लिख लिया, ठीक है। अब क्योंकि माइनस यहाँ भी लगा इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया। प्लस का साइन लगाएंगे, देखो बेटा क्या है, यहाँ प्लस का साइन है, अंडर रूट बी स्क्वायर, बी की जगह है हमारा -3, अब इसका स्क्वायर कर देंगे -4a, सॉरी a की जगह क्या लिखना बेटा 1, 4 इंटू 1 इंटू c की जगह लिखना है 2 होल अपॉन 2a है ना, और 2a की वैल्यू कितनी है 1 होल अपॉन 2 इंटू 1, ठीक है। इतना नोट कर लो। ये बेटा इसी चीज को हम यहाँ आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा -3 यानी 3 हो जाएगा, प्लस ये पहला रूट है, पहले में यहाँ प्लस लगा था, एक रूट और लिख लेगा, अंडर रूट ये क्या हो जाएगा 3 3 9 -8 होल अपॉन कितना 2 इक्वल टू हो जाएगा 9 में से 8 जाएगा 1 का रूट आ जाएगा 1, तो 3 + 1 अपॉन 2, 3 + 1 अपॉन 2 यानी 4 अपॉन 2 यानी 2। पहला रूट्स आ गया हमारा 2। अगला क्या होता है रूट्स, -b क्या होता है माइनस यहाँ क्या था प्लस का था साइन है, यहाँ क्या था प्लस का साइन था, अगले रूट्स में माइनस हो जाता है, अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2, ठीक है। अब इसमें देखो थोड़ा सा शॉर्टकट में भी कर सकते हो, -b -3 आ जाएगा, ये वैल्यू हमारी 3 आ जाएगी, सॉल्व हो करके ये प्लस की जगह पे यहाँ पर माइनस लगाना है, और ये सॉल्व हो करके क्या आ जाएगा 1, 3 - 1 होल अपॉन 2, ठीक है। क्यों, सब कुछ वही है, बस यहाँ माइनस की जगह पे यहाँ प्लस की जगह पे माइनस कर देना है, ठीक है। तो 3 में से 1 जाएगा, 2 आएगा, 2 अपॉन 2, ठीक है, 2 अपॉन 2 इक्वल टू 1। तो हमारे रूट्स आ गए बेटा, कौन कौन से, x की वैल्यू 2i और x की वैल्यू 1i, ठीक है। कैसे किया हम लोगों ने, हमने इसको बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला किया। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है,
दो रूट्स के लिए, पहले रूट्स के लिए माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a और सेकंड रूट्स के लिए माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं 4। ठीक है, इसमें वर्ड प्रॉब्लम है। अब थोड़ा बेटा संभल के करना है। ठीक है, खूब कंसंट्रेट होके करना है। ठीक है, कहता है कि द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एजेस इज, इसका रेसिप्रोकल 3 years ago and 5 years from now is 1/3। ये 1/3 क्या सम है किसका, एजेस का। कौन सी एज, 3 years ago का रेसिप्रोकल और 5 years from now का रेसिप्रोकल। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया, हमने एज्यूम कर लिया लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान्स बी है। क्यों कहता है कि फाइंड हिज प्रेजेंट एज, तो हमने प्रेजेंट एज को एज्यूम कर लिया। अब देखो कहता है रहमान, तो रहमान की 3 साल पहले क्या नहीं होगी x-3 की इसके रिस्पेक्ट में, और 5 साल बाद क्या हो जाएगी x+5। कहता है 3 साल पहले की एज, ठीक है 3 years ago और 5 years from now 5 साल बाद की, 3 साल पहले और 5 साल बाद की एज का रेसिप्रोकल, द सम ऑफ रेसिप्रोकल। ठीक है, कितना है 1/3। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बेटा 1/x-3 प्लस 1/x-5 इक्वल टू क्या बेटा 1/3। क्लियर, देखो कायदे से समझना बेटा, 3 साल पहले की एज हो जाएगी x-3 और 5 साल बाद की एज हो जाएगी x+5 और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/x-3 और इस एज का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/x-5। कोई हमसे कहे कि x का रेसिप्रोकल बताओ तो हम क्या कहते हैं 1/x। कोई कहे 5 का रेसिप्रोकल बताओ तो हम क्या कहते हैं 1/5। Similarly, reciprocal of this equal to 1/x-3 and reciprocal of x+5 equal to 1/x-5. According to question, this and this equal to 1/3. क्लियर बेटा, इस तरीके से हमारी इक्वेशन बन गई। अब इसको हमको प्यार से सॉल्व करना है। ठीक है, ज्यादा कंसंट्रेशन हमको यहाँ तक थी। ठीक है, यहाँ ज्यादा कंसंट्रेट की जरूरत हमको यहाँ तक थी, बस आगे कंसंट्रेट होके तो करना ही, लेकिन अब आसान हो जाएगा। ऐसे यहाँ से हम आगे जो हमको करना है, कई क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। क्या करेंगे x-3 और x-5 का हम ले लेंगे एलसीएम। ठीक है, x-5 का 1 में मल्टीप्लाई होगा x-5 आ जाएगा प्लस 1 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि साइन प्लस का ही इसलिए ब्रैकेट में हमने इसको लिखने की जरूरत नहीं समझी। x-3 होल अपॉन 1/3। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ देखो x और x मिलकर क्या हो जाएगा 2x, कितना 2x और -5 और -3 बिल्कुल कर होगा ना, ये यहाँ x+5 है, यहाँ x+5 है, तो यहाँ x+5 हो जाएगा। ठीक है, बताते रहा करो बेटा। ठीक है, तो हमारी गलती नहीं मानी जाएगी, आप भी इन्वॉल्व हो। x+5 और x-3 होल अपॉन x-3 इंटू x+5। तो क्या कर रहे थे हम, तो 2x हो गया और 5 से 3 चला जाएगा, +5 है और -3 तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 से 3 हो जाएगा 2x+2 होल अपॉन, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x का x में मल्टीप्लाई करेंगे x² आ जाएगा, x का 5 में करेंगे तो +5x आ जाएगा और -3 का इसमें करेंगे -3x आ जाएगा और -3 का +5 में करेंगे तो -15 आ जाएगा। ठीक है, -3 का +5 में करेंगे तो -15 आ जाएगा इक्वल टू 1/3 और 2x+2 होल अपॉन x², 5x और 3x मिलकर के बन जाएंगे +2x -15 होल इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, ये हो जाएगा x² + 2x -15 इक्वल टू 3 2 6x + 6 और x² + 2x -6x। ठीक है, -15 और -6
6 बन जाएगा -6 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर 6 से 2 जाएगा 4 -4x -21 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर -4x -21 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं। दो तरीके हैं करने के, क्या, या तो हम इसको इस एक्सरसाइज में, वैसे तो हम क्या फैक्टराइज करके भी कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन तो ज्यादा आसान दिख रहा है, लेकिन फैक्टराइजेशन ना करके हम इसको या तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से कर देंगे या कंप्लीटिंग स्क्वायर से करेंगे। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर के बजाय क्वाड्रेटिक फार्मूले से बना लीजिएगा। a इक्वल टू 1 आ गया, अब b इक्वल टू आपका -4 आया है और c इक्वल टू कितना आया है, c इक्वल टू -21। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको पता ही है। एक रूट होता है x इक्वल टू -b प्लस √b स्क्वायर -4 इसलिए अपॉन 2a। दूसरा रूट होता है x इक्वल टू -b माइनस √b स्क्वायर -4 इसलिए अपॉन 2a। तो इस तरीके से आप इसके रूट्स निकाल लीजिएगा क्वाड्रेटिक फार्मूले से। ठीक है, ये आसान हो गया। ये हम लोगों ने इक्वेशन बना ली है, हम और आपने मिल करके। अब आपकी जिम्मेदारी है कि इसको आप आगे बढ़ा करके रूट्स निकालो। ठीक है बेटा, इतना नोट कर लो। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 नोट करने जा रहे हैं। ठीक है, खूब कंसंट्रेट होकर के करना बेटा, इस इक्वेशन बनाना। ठीक है, आप हो सकता है सेशन थोड़ा सा लंबा खींच रहा हो, बस ये लास्ट क्वेश्चन में करने जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन है वो हम अगले सेशन में करेंगे, लेकिन इसको खूब प्यार से समझ लो बेटा। ठीक है, कहता है इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ Shefali's मार्क्स इन मैथ एंड इंग्लिश इज 30। मतलब मैथ और इंग्लिश में मिल करके जो है 30 मार्क्स आ रहे हैं, तो हम यहाँ एक का एज्यूम कर लेते हैं। फाइंड हर मार्क्स इन द 2 सब्जेक्ट्स। तो हम किसी एक को एज्यूम कर लेते हैं। लेट मार्क्स obtained in maths। ठीक है, इन मैथ्स bx। अब देखना बेटा, ये क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक ही वेरिएबल हम एज्यूम कर सकते हैं, बस अगले की एज्यूम करने की जरूरत नहीं। इंग्लिश की, इंग्लिश में ऑटोमेटिक हो जाएगा 30 माइनस है। देयरफॉर मार्क्स obtained in कितना बेटा, इंग्लिश ऑटोमेटिक हो जाएगा बेटा 30 माइनस एक्स। ठीक है, इन दोनों का सम 30 होता है, तो अगला हो जाएगा ऑटोमेटिक 30 माइनस एक्स। अब देखो एक कंडीशन लगाओ, कंडीशन में थोड़ा सा कंसंट्रेट होना बेटा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 82 कहता है कि 30 है, ठीक है, had she got 2 marks more in math। मैथ में भी कितना पा रहा था, x। कहता है यदि मैथ में 2 मार्क्स ज्यादा पा जाता, 2 मार्क्स इन मैथ एंड मैथ्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। इंग्लिश में अभी कितना पा रहा था, 30 माइनस एक्स। कहता है इसमें 3 नंबर और कम पा जाता, तब क्या होता, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स। तब इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 210। कोई दिक्कत हो तो बताना बेटा। ठीक है, क्या कहता है कि मैथ में 2 नंबर ज्यादा पाता, अभी हमारे हिसाब से x पा रहा था, यदि x + 2 पा जाता, और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम पा जाता, अभी पा रहा था 30 माइनस एक्स, इतना पा रहा था, इसमें 3 और कम कर दिया, यदि इतना पाया होता तो दोनों का मल्टीप्लाई 210 आया। ठीक है, 200। ठीक है, इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, और क्या करें बेटा, x + 2 इंटू, अब इसको न्यूमेरिक वैल्यू सॉल्व कर लो। 30 में से 3 चला जाएगा, 27 माइनस x इक्वल टू 210। और x का 27 में मल्टीप्लाई करोगे तो 27x आ जाएगा, x का माइनस x में करोगे तो -x² आएगा, +2 का इसमें करोगे तो +54 आ जाएगा, और +2 का -x में करोगे तो -2x आ जाएगा, -210।
इक्वल टू 0, ठीक है। माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिख लें, माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और 27 प्लस का और माइनस का 2x मिलकर हो जाएगा प्लस का 25x, ठीक है। तो ये हो गया और ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। बचा क्या हमारे पास बच रहा है 54 माइनस 210। तो हम इसको लिख सकते हैं 0 से 10 से 4 जाएगा, हमारा बचेगा 6, यहाँ 1 था कहीं चला गया था, फिर 10 हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5 और 1 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब हम क्या करें, यहाँ माइनस से यदि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो थोड़ा सा इक्वेशन हमारा सही हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस इधर भी प्लस कर लेना है 156 इक्वल टू 0, ठीक है। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस था तो ये प्लस हो गया, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, ये माइनस है तो ये प्लस हो गया। अब ए की वैल्यू आ गई आपकी 1। हम जैसे क्वाड्रेटिक फार्मूला से करना चाह रहे हैं, एक दोनों कर सकते हैं, या तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर लें, इस एक्सरसाइज में दो तरीके से रूट्स निकालना है, या तो कंप्लीटिंग स्क्वायर या क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से करना चाह रहे हैं। ए की वैल्यू 1 आ गई, बी की वैल्यू आ गई -25 और सी की वैल्यू आई है 156, ठीक है। और एक्स का जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है उसका कंबाइंड रूट हम यहां लिखने जा रहे हैं, ठीक है। क्या है, माइनस बी प्लस माइनस, एक बार प्लस होता था एक बार माइनस, तो दोनों हम यहां कर लेते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। तो एक बार जब हम करते हैं प्लस की वैल्यू ले लेंगे, एक बार माइनस की वैल्यू ले लेंगे। तो एक्स की वैल्यू आ गई माइनस बी, तो माइनस -25 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर है हमारा -25 का होल स्क्वायर माइनस 4a मीन्स 1 और c मीन्स 156। देख रहे ना बेटा, गलत ना होने पावे, अपॉन 2a, 2 इंटू 1, a की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। अब x की वैल्यू आ गई क्या बेटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25 प्लस माइनस, अभी दोनों साइन हम यहाँ लिखने लगे थे। 25 का स्क्वायर आएगा 625, कितना आएगा, इसको थोड़ा सा अलग हम रख कर लेते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू आ जाएगी 625 प्लस की, और ये माइनस हो जाएगा 4 6 24 2 4 5 20 और 2 22 2 4 1 4, ठीक है। ये बेटा साल होकर के 1 आ जाएगा पूरा, क्या आ जाएगा 1, और 1 का रूट निकालोगे तो 1 ही बचेगा। तो ये पूरा साल होकर के ये हमारा 1 आ गया होल अपॉन 2। अब देखो कंबाइन लिखने से ये फायदा हो गया। अब क्या करेंगे, एक बार x की वैल्यू हम प्लस के साथ ले लेंगे +1, और एक बार -1 के साथ ले लेंगे। तो हेंस अब यहां से दो पार्ट कर देंगे, x इक्वल टू 25 प्लस 1 अपॉन 2 यानी हो जाएगा 26 अपॉन 2 यानी 13, और एक बार लिख लेंगे x इक्वल टू 25 माइनस 1 होल अपॉन 2। तो 25 से बन जाएगा तो क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा 24 अपॉन 2 यानी 12 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, क्या है x की दो वैल्यू आ गई 13 और 12। तो यदि मैथ में 13 मार्क्स आए तो इंग्लिश में आ जाएंगे 30 माइनस 13। तो इफ x इक्वल टू 13 देन 30 माइनस x इक्वल टू कितना, 30 माइनस x, हाँ तो x से लेते हैं 30 माइनस x इक्वल टू जाएगा 30 माइनस 13। तो ये कितना आएगा, 10 से 3 जाएगा 7, और यहाँ बचा 2 में से 1 जाएगा 17। तो हमारा पेयर बन जाएगा किसका, 13 और 17 का। किसका मैथ में 13 मार्क्स आ गए और इंग्लिश में 17 आ गए। तो यहाँ लिख लेंगे कि मार्क्स obtained in math equal to 13
and marks obtained in English equal to 70. If x की वैल्यू 12 हम मान लिख लेते हैं, x की वैल्यू 12 लिख लेते हैं, then 30 minus x equal to हो जाएगा 30 minus 12 equal to 80. ठीक है, तो एक पेयर ये बन जाएगा मैथ और इंग्लिश में मार्क्स का, और या एक पेयर ये बन जाएगा, दोनों कंडीशन हो सकती है। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट आंसर हो गया, इतना नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट अगले क्वेश्चन है वो हम अगले सेशन में करेंगे, ताकि आपका कंसंट्रेशन बना रहे और आप प्यार से करते रहे। ठीक है बेटा।